ख्वाजा नाज़िमुद्दीन जैसे अकाबरीन हमारी तारीख का काबिल फ़ख्र उन्वान है, जिन्होंने वज़ारत उस्मा के मनसब से सबकदोशी बर्दाश्त कर ली, लेकिन अमरीकी आमद को कबूल नहीं किया। इन ख़यालात का इज़हार तहरीक पाकिस्तान के अजीम रहनुमा और मुल्क के दूसरे गवर्नर जनरल और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की 58वीं बरसी के मौके पर NFHRP के इजलास में नवाब ऑफ ढाका सर सलीमुल्लाह के खानवादे के मारूफ शख्सियत ख्वाजा सलमान, महफूज अल नबी खान, हलीम खान गौरी, डॉक्टर सलीम हैदर, ख्वाजा नैयर, अनवर अब्बासी, असलम खान फारूकी और दीगर ने इन्हें खराज अकीदत पेश करते हुए किया है। मुकर्ररीन ने इस अमर पर अफसोस का इजहार किया है कि आज के दौर में पाकिस्तान की तारीख को सकूत ढाका के बाद से शुरू किया जाता है, जो एक कौमी अलमिया है। मुकर्ररीन ने एक करारदाद के जरिए हुकूमत से मुतालबा किया है कि बानियान पाकिस्तान को सरकारी तौर पर खराज अकीदत पेश करने के लिए पाकिस्तान नेशनल सेनेटर के इदारे को बहाल किया जाए, ताकि नई नस्ल और आइंदा नस्लें जद्दोजहद आज़ादी और तहरीक पाकिस्तान की अजीम हीरोज़ के कारनामों को अपने लिए मशाल राह बना सकें। मुकर्ररीन ने कहा है कि मुल्क में वज़ीर आज़म के मनसब की तज़हीक को आमिराना दौर की नफ्सियाती शायर बना लिया गया है, जिसके खतरनाक नताइज मुरतब होने का खदशा है। कोई अथॉरिटी बनाई जाए तो मैं अर्ज़ करूँ आपसे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान नेशनल सेंटर की बुनियाद डाली थी, और ये पाकिस्तान नेशनल सेंटर पाकिस्तान के हर ज़िले में बल्कि हर डिवीज़न के भी हर ज़िले में ये पाकिस्तान नेशनल सेंटर मौजूद होता था, जहाँ इस किस्म की तकरीबात मनाई जाती थी। और उस पाकिस्तान नेशनल सेंटर के जो तमाम उसके अखराजात हैं और उसकी तमाम इंतज़ामात जो हैं वो हुकूमत पाकिस्तान खुद अदा करती थी। लेकिन बदकिस्मती से 1997 के में जब जनाब नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, तो ये पाकिस्तान नेशनल सेंटर ये कह के बंद कर दिया गया कि अगर हम इसको लेजर के ऊपर देखें और अकाउंट बुक्स के ऊपर अगर हम तलाश करें कि इसमें कितना फ़ायदा है कितना नुकसान है, तो वो कहते थे कि इनको तो नुकसान नज़र आता है, इसलिए कि इसमें पैसा खर्च होता है। बदकिस्मती ये तारीख़ है जिसकी बुनियाद पर क्या हम ये कह सकते हैं आज की हुकूमत को, जो जिसमें उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनकी पार्टी का, कि वो कोई ऐसा फ़ैसला कर सकेंगी। मैं समझता हूँ कि ये अगर हम उस पाकिस्तान नेशनल सेंटर ही को रिवाइव कर दें तो हम पाकिस्तान के हर ज़िले में इस तरह की तकरीबात सरकारी सतह पर मुनक़िद हो सकती हैं कि जहाँ हमारी आज की नस्ल को, आने वाली नस्लों को और नई नस्ल को पाकिस्तान की तारीख़ से रोशनास कराया जा सकता है, जिसकी इंतहाई ज़रूरत है। अभी यहाँ तक ख्वाजा नाज़िमुद्दीन का ताल्लुक़ है, जब भी आपने फरमाया वो मुत्तहिदा बंगाल के प्राइम मिनिस्टर भी रहे, पीरीमेर जिसे उस ज़माने में कहा जाता था। पाकिस्तान बनने के बाद वो मशरक़ी पाकिस्तान के वज़ीर आला रहे, कायद आज़म के जानशीन के तौर पे वो गवर्नर जनरल रहे, लियाकत अली ख़ान के जानशीन के तौर पर वो वज़ीर आज़म रहे। इन तमाम अदवार में जो उन्होंने काविशें की हैं वो यकीनन इस काबिल हैं कि हमें उसको एक तारीख़ मुरतब कर कमीशन मुकर्रर किया गया। उसमें एक ही शख्सियत उनको नज़र आती थी, वो थी जस्टिस मुनीर की। लियाकत अली ख़ान के कत्ल पे जो कमीशन मुकर्रर किया उसके सरबराह भी जस्टिस मुनीर थे। कादियानियों की मूवमेंट के ख़िलाफ़ ख्वाजा साहब के यहाँ जो कमीशन मुकर्रर किया गया उसके सरबराह भी जस्टिस मुनीर थे। इसके बाद 1954 में चूँकि बरतरफ़ी के ख़िलाफ़ तो ख्वाजा साहब ने अदालत नहीं गए थे, लेकिन 54 में जब मौलवी तमीज़ुद्दीन ख़ान गए और जिनका केस कराची में सज्जाद अली शाह जो चीफ़ जस्टिस थे, जिनके ख़िलाफ़ हमला हो गया था, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। यहाँ वो डिप्टी रजिस्ट्रार थे, यहाँ पे एक्सेप्ट करके वो उसका केस लगवा दिया था यहाँ पे। और आपको जैसा कि जानते हैं जस्टिस SD कॉन्स्टेंटाइन ने जो वो रिट पिटीशन लिया था, जो उस ज़माने में रिट पिटीशन कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन के बजाय कहलाता था, तो उस रिट पिटीशन में उन्होंने बहाल कर दिया था आइन साज असम्बली को, और गवर्नर जनरल के एक्शन को नल एंड वाइट करार दिया था। उन्होंने कहा था कि आगे जो पैरामाउंट पावर है, जो इख्तियारात हैं वो गवर्नर जनरल को मुंतकिल नहीं हुए, वो आइन साज असम्बली को मुंतखब हुए, जिसके सदर उस ज़माने में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली और कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली को मुंतकिल हुए थे।
ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बर्खास्त करने का इख्तियार किसी को नहीं पहुंचता। और उन्होंने इसके ऊपर फैसला दिया था जिसमें उन्होंने बहाल कर दिया था, लेकिन उसके बाद फिर वो फैसला जब जस्टिस मुनीर के पास गया तो आप जानते हैं कि उसका क्या असर हुआ। उसके बाद भी जो खुद अयूब खान का मार्शल लगा उसके हक़ में भी जस्टिस मुनीर साहब ने फैसला दिया कि साहब ये एक कामयाब इनकलाब है, लिहाजा कामयाब इनकलाब को तस्लीम कर लिया जाए और इनकी हुकूमत जो है वो जायज़ है। बहरहाल हम ये समझते हैं कि हम एक कोशिश यकीनन ये कर सकते हैं हम उन्हें कहें कि सर वो पाकिस्तान नेशनल सेंटर जो कि बाकी मौजूद था उसी नाम से या किसी और नाम से अगर ये हुकूमत चाहे तो बहाल कर सकती है और इस सिलसिले में कोई बजट के लिए भी कोई टाइम लिमिट की कैद भी नहीं है। ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ये इसको रेस्टोर किया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ अगर ये ऐसा हो जाए तो फिर हमें हर ज़िले के सतह के ऊपर ये इस तरह का इंतज़ाम सरकारी सतह पर हो जाएंगे कि हम इन तमाम अकाबरीन की जो अय्याम हैं और जो कौमी अय्याम हैं उनको हम सरकारी सतह पर मना सकें। कराची से नहीं बनना, महाजिर से नहीं बनना और के मरहम को उसका साथ में बिलखसूस ख्वाजा नाज़रुद्दीन साहब साबिक़ वज़ीर पाकिस्तान की इसका सवाब पहुँचे जहाँ तक फिर उसमें आला मकाम अता फरमाए बख्शिश फरमाए आला मकाम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुन्ना मिनल ख़ासिरीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम अलैहि। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व हक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर आने वाली अपडेट आपको मिले सबसे पहले।